ये आगे इसमें यहाँ पर यहाँ से वेबसाइट खुल जाएगी सीधी। यहाँ से मैं एक्टिव पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, cPanel में जाने के लिए ये लिखा हुआ है वेब मेल। मैंने कहा था ना कि हर होस्टिंग में ईमेल्स की ऑप्शन भी होती है, तो इनके अपना यहाँ पर जाएंगे तो इनके वेब मेल पर चले जाएंगे जहाँ पर ईमेल अकाउंट्स बना भी सकते हैं और ईमेल्स चेक भी हो सकती है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है जी, मैनेज डोमेन, ये लॉगिन cPanel। ठीक है, इस पर क्लिक करें। ज़रा पहले चेक करते हैं कि इसके पास कोई सब डोमेन है फ्री। अब मैं सब डोमेन की बात कर रहा हूँ, एड ऑन डोमेन की बात नहीं कर रहा। एड ऑन डोमेन का क्या मतलब है कि मैंने कोई पैकेज लिया हुआ है जिसमें से मुझे सहूलियत दी हुई है कि मैं एक से ज़्यादा डोमेन्स लगा सकता हूँ। ठीक है, तो वो तो डोमेन्स अलग होनी चाहिए ना, हम सब डोमेन की बात कर रहे हैं। नीचे आकर देखें ज़रा कोई सब डोमेन की ऑप्शन है कि मुझे लगता है नहीं होगी। वैसे लिखा कहाँ है सब डोमेन? एक मिनट, ये है सब डोमेन नहीं, 5 की 5 पूरी हैं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ये मैं मेन्यू में आ रहा हूँ, बल्कि मेन्यू आ ही रहा है ऊपर ऑलरेडी मेरे पास ही है। देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये अब आपने इंटेलेक्चुअल होकर इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है। मतलब किसी और होस्टिंग में होंगे तो होंगी चीज़ें ऐसे ही, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी लेफ़्ट राइट हो सकती हैं। हाँ, खुद से इनको ढूंढना है हमने। फिर इसमें आए ज़रा देखते हैं इसमें कौन कौन सी है, मैं कोई निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता। ये तो हमने चलाई हुई है, अल्लामा पीर। ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं फिलहाल। ठीक है, ये प्रीवियस बैच की एक स्टूडेंट की। डिलीट सब डोमेन। जी, खत्म होगी। अब वो बैक करते हैं, नीचे आकर देखें अब कितनी है। एक रिमूव हो गई, इसका मतलब अब एक मैं बना सकता हूँ। तो आपने जब भी सब डोमेन बनानी होगी किसी होस्टिंग में जाकर, तो सबसे पहले तो आपने सब डोमेन में आना है। मैं क्या, सबसे पहले आकर आपने सब डोमेन बनानी है। ठीक है, इस पर आए, नाम पूछ रहा है, इसका नाम मैं रख रहा हूँ स्टार्स अकेडमी। बस लाहौर के नाम से तो पहले भी इसमें पड़ी हुई है ना, तो इसका मतलब ये होगा दो तो नहीं हो सकती ना एक नाम की यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने इनकी डोमेन को नाम दे दिया स्टार्स अकेडमी। और मेन डोमेन कौन सी है, इसहाक आई हॉस्पिटल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर बनेगी। तो इस पूरी वेबसाइट का क्या नाम होगा फिर, .ishakai-hospital.com। ठीक है, तो मैं इसका कर देता हूँ क्रिएट। और ये क्या दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट रूट। कहता है आपकी वेबसाइट का जो फोल्डर होगा वो कहाँ पड़ा होगा, पब्लिक HTML के अंदर, इस फोल्डर में। ये पब्लिक HTML कहाँ है, इसी जगह पर है जिस सॉफ्टवेयर में मैं खुद बैठा हूँ इस वक्त। ठीक है, सो हम इसे क्रिएट करते हैं। ये पहला स्टेप हो गया, यानी कि जब भी आपके पास कोई होस्टिंग है उसमें ऑप्शन है आपके पास सब डोमेन्स बनाने की, तो पहला स्टेप ये वाला करना है आपने। अच्छा, उसके बाद दूसरा स्टेप हमने क्या करना है, दूसरा स्टेप हमने ये करना है कि जो हमारी वेबसाइट है, जो हमने लाइव करनी है, जो हमारे पास ऑफलाइन वेबसाइट है, जो हमने अपने कंप्यूटर पे बैठकर डेस्कटॉप पे बैठ के वेबसाइट तैयार की हुई है, उसकी जिप फाइल बनाकर हमने लेके आनी है। कैसे लानी है अब उसको देखते हैं। बन गई, वो बैक करके देखें ज़रा क्या कहता है भाई, पूरा होगा काम है आपका, मैक्सिमम इतनी ही आपके फैसिलिटी थी। अब मैं मेन्यू पे जाऊँगा, ये देखिए मेन्यू का बटन है जिस पे होम लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम जाएंगे फाइल मैनेजर में। ठीक है, यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, फाइल मैनेजर में। यानी जब भी आपने कुछ अपलोड करना होगा या जो अपलोड हुआ है उसे देखना होगा या अपलोडेड को रिमूव करना होगा, तो अभी हम फाइल मैनेजर में जाएंगे।
पहले वाले हिस्से में मैंने अपलोड को रिमूव नहीं किया, मैंने सिर्फ डोमेन ख़त्म किया, ठीक है, जो डोमेन बनी हुई थी मेरे पास। इस पर क्लिक करते हैं, आगे पब्लिक HTML देखते हैं ज़रा क्या बनाया अभी हमने। ये आ गया फोल्डर, उधर से हमने सब डोमेन बनाई, इस फोल्डर में फोल्डर आ गया, ठीक है, मगर इसकी वेबसाइट नहीं आई अभी। देखा ये खुद ब खुद उसने एक CDI बिन का बना दिया जो हम रोबोट्स में जाके ब्लॉक करते थे। अब मुझे क्या करना है, इनकी वेबसाइट को अपलोड करना है। अब हम अपलोड के बटन पे जाते हैं, ये अपलोड का बटन आ रहा है ना, ये मूव का बटन भी आ रहा है कि मूव करना हो, कॉपी का बटन भी आ रहा है, फोल्डर बनाना हो, पूरा एक जैसे विंडो है, पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसका अपना अंदर से शो हो रहा है। हाँ, अपलोड करें, फिर क्या करें, सिलेक्ट फाइल। मैंने क्या कहा था कि आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट को जिप कर लेना है, और जिप करने के लिए वो जो रिकमेंड करता है ना सबसे अच्छा जो जिपर है वो है विनजिप। विनजिप या 7-zip फ्री है, वो तो इंटरनेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। विनजिप जो है वो इंटरनेट से ट्रायल वर्जन ही डाउनलोड होगा, पूरा वर्जन डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है। यानी कि अगर आपको क्रैक वर्जन चाहिए तो विनजिप कहीं से लेना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल हम आ जाते हैं, इन्होंने जो हमें फ़ाइल भेजी है अभी हमने उसे डाउनलोड भी कर लिया है, तो डाउनलोड में देखते हैं, पड़ी हुई है स्टार्ट स्कैन, यही है, ठीक है, आ गई है। अब इसको देखते हैं, 23 MB की फ़ाइल है इनकी, इसको क्लिक किया मैंने, ये इसने अपलोड होना शुरू कर दिया। हाँ, अब पहले मरहले में हमने क्या किया था, सब डोमेन बनाई, एक ही दफ़ा बनानी है बस, बन गई है बस। उसके बाद मुझे वहाँ जाने की दोबारा ज़रूरत भी नहीं है, अनटिल के मैं उसे रिमूव ना करना चाहता हूँ। अब मैंने क्या करना है, अगले मरहले में अपलोड किया, अगर तो इस फाइल में कोई इशू नहीं होगा, कोई वायरस वगैरह नहीं, अगर इन्फेक्टेड होगी, इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो वो अपलोड नहीं करेगा। यही मैं आपको बता रहा था, मैं कहा अगर वो इन्फेक्टेड होगी, इसका मैं कोई टेक्निकल हल निकालता हूँ। क्या करके निकालते हैं कि इसका हम अपलोड करते हैं अपने पास, शायद मैं खुद से इसको जिप लूँ तो मैं भी आ जाए। देख लेते हैं इसको, ये क्या करती है हमारे साथ, Ctrl+C, और इसको हम काम करते हैं आपके फ़ोल्डर में ले जाते हैं, स्टूडेंट्स के फ़ोल्डर में, पीक में, DM में, और यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ प्रोजेक्ट्स के नाम से। ठीक है, और यहाँ पर हम नाम रख लेते हैं अब्दुल्ला, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं इसको। मैं इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करता हूँ, जी, एक्सट्रैक्ट हेयर, हो गया। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, जैसे खोल कर देखिए क्या हालात है इसमें। ये वाली फाइल है, बाहर वाली तो नहीं है, ये तो नहीं है ना, दो आपकी अंदर ही है ना सब कुछ। इसको भी रिमूव कर देते हैं। एक तो क्या होगा फ़ायदा हमें, इसका साइज़ भी छोटा हो जाएगा अब आपके फोल्डर का, क्योंकि पहले 2 जिप फाइलें थी, अब 1 जिप फाइल हो गई है। अच्छा, अब ज़रा इसका साइज़ देखें पहले कितना है, राइट क्लिक, 23 MB, पहले भी इतना ही था। चलो अब इसको पहले चलाकर भी देख लें जरा क्या खुल क्या रहा है, एक दो बार चेक कर लें। अपनी लोगो बना दी, उन्हीं का यूज़ कर लेना था यार, हैं। बाकी के जो लोग काम कर रहे हैं, जो उनके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो उनका लोगो यूज़ करो ना, ये क्या चीज़ है। जैसे क्या हो गया, इसमें कुछ पता ही नहीं लग रहा क्या है इसको। बहरहाल हम इसको अपलोड कर देते हैं। अब आपने इसको ठीक करनी है, चीज़ों को ठीक करना है। ये भी उधर से उठा कर लाएँ, उनकी वेबसाइट से कोई, ठीक है, 2 तस्वीरें लेके, मगर उन्हीं की कंटेंट लगाएं ना, ताकि उन्हीं का कंटेंट हो, कोई चीज़ लाइव हो तो कोई फ़ायदा भी हो ना किसी को। वैसे भी अगर उनकी ये वाली वेबसाइट आई होगी कि ये कौन लोग हैं, नए लोग आ गए हैं कोई, बाकी तो चलो देखा जा सकता है। यानी कि जो तस्वीरें लेनी है सब उनकी साइट से लें, स्टार्स कॉलेज
या स्टार्स एंट्री टेस्ट, ये 2 वेबसाइट्स हैं। जो भी डाटा उठाना है ना उधर से उठाएंगे। स्टार कॉलेज भी उन्हीं की वेबसाइट है। स्टार्स आपने वहीं से उठाया ना, गुड, वेरी गुड। हाँ मैंने देखा था आपका तो उधर से उठा। अच्छा अब आ जाते हैं वापस फोल्डर में। नहीं तस्वीरें लेनी है वजह से, कंटेंट तो आप अपना लिखोगे ना। हाँ मैंने कहा था तस्वीरों को थोड़ा सा कलर शलर चेंज कर दिया करें बस। हाँ इसको जिप कर दें। ये वही ऑप्शन यूज कर लेते हैं ना। अब दोबारा ऐसे करके देखते हैं। अब 20 की होगी मुझे लग रहा है ना, थोड़ा सा फर्क पड़ गया। अच्छा अब इधर आए, ज़रा वापस इसको अपलोड करके देखते हैं किधर गया हमारा फोल्डर। ये दोबारा से करें। कहाँ है जी? अब हम आएंगे अपने फोल्डर में, पीक में आएंगे, जीएम में आते हैं और प्रोजेक्ट्स में जाते हैं। जी अब देखिए क्या होता है। अब हमें क्या करना है, वेबसाइट हमारी लाइव हो गई है। वेबसाइट को हमने गूगल से अप्रूव कराना है, तो इसका मतलब है सर्च कंसोल उसका क्रिएट करेंगे हम लोग। उसके बाद हमें इसकी रोबोट्स फाइल बनानी है। बनाई है आपने कि नहीं बनाई है? ओके, लेकिन इसकी साइट मैप नहीं अभी बनी होगी क्योंकि साइट मैप तो ऑनलाइन बनता है। नो, इसका मतलब तो क्या आपके सिस्टम में ना तो अच्छा जी कह रहा है द फाइल यू आर अपलोडिंग कंटेन अ वायरस। कहते हैं इसमें वायरस है आपकी बात, ठीक है। तो हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। तो जिनकी फाइलों में वायरस होगा मेरे पास, क्योंकि बेसिकली उसकी अपनी सिक्योरिटी है ना होस्टिंग की, तो वो इन्फेक्टेड फाइल को अपलोड नहीं होने देगी। तो जिसकी भी फाइल में वायरस होगा उसकी फाइल तो अपलोड नहीं होगी। और आपको ये वायदा होगा कि आपने जो एप्पल का सिस्टम लिया है ना, वायरसेस जो होते हैं ना वो एप्पल के लिए लिखे ही नहीं जाते हैं, यानी कि वायरस नहीं आ सकता इनके लैपटॉप में। इनको ये एडवांटेज है सर। एंटीवायरस होना चाहिए ना आपके लैपटॉप में। विंडो का अपना एंटीवायरस होता है। देखें ना मेरे पास है एंटीवायरस ना, मुझे कोई ख़ास एफर्ट कोई चीज़ परचेज करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखें, इसको एक्टिवेटेड रखा करें ना, इसकी अपडेट्स आती रहती है ना, इसको अपडेट करते रहें बस, और इसके थ्रू स्कैन भी करते रहें चीज़ें, ठीक है। तो ये विंडो का अपना भी एंटीवायरस होता है। और बार बार यूएसबीज़ ना लगाएं, ऑनलाइन डाटा शेयर करवाएं जिससे भी करवाना है। हाँ, आप जो बार बार यूएसबीज़ लगती है ना आपके लैपटॉप पे, वायरस उससे आता है बेसिकली। तो यूएसबी ना लगाएं, सबसे ज़्यादा डेंजरस यूएसबी होती है आपके लैपटॉप के लिए, विंडो के लिए, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाने के लिए यूँ करता हूँ, कुछ अपलोड कर देता हूँ, हाँ, ताकि हम सारा प्रोसेस एक दफ़ा कर लें। जो कुछ मेरे पास पहले से कुछ पड़ा हुआ है ना, हम उसको कर लेंगे। कैसे करूँ, किधर से कर दूँ? उठे और बंद कर दे जिसको सर्दी लग जाए। हाँ हाँ कर दो। मतलब आपके साथ जो लोग बैठे हैं उनसे पूछे पंखा बंद करने में, गर्मी तो नहीं लग रही है, बस स्टूडेंट्स को पूछे। चलें जी, हम एक काम करते हैं, मेरे पास कोई भी और जो है ना, मैं प्रोजेक्ट अपलोड कर देता हूँ जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है मेरे पास। आपके पास फाइल है, अब वो आपकी फाइल आएगी मेरे पास, कैसे आएगी? यूएसबी में नहीं, डेट से लेना। वैसे अगर आप ड्राइव में है तो फिर तो मैं कर सकता हूँ ना, या आपने इस टाइम पे, क्योंकि आपने अगर इतना टाइम लिया तो फिर टाइम आपका ख़त्म हो जाएगा ना। फीमेल ने जाना होता है ना, उन्हें तो कोई लेने आ रहा होता है ना। हम तो बैठ सकते हैं, आप लोग तो बैठ ही सकते हो एक्स्ट्रा, लेकिन स्टूडेंट को बैठना ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं यहाँ से कुछ कर देता हूँ,
आप मुझे जीमेल पे भेजना है ना, जो कुछ मैंने आपसे इसीलिए तो कह रहा हूँ सब ड्राइव पे भेजो डाटा, जिसने भी भेजना है डाटा ड्राइव पे भेजे, ठीक है। अब अगर यही डाटा मेरे पास व्हाट्सएप पे आया होता ना तो मुझे कोई इंटीमेशन ना मिलती, तो हो सकता है मेरा लैपटॉप भी इन्फेक्टेड हो जाता अगर यही डाटा व्हाट्सएप से आता। ड्राइव उसको स्कैन करके लेता है ना, ठीक है, तो ड्राइव से भेजें डाटा। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाएं, स्टूडेंट्स के फोल्डर में आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ पड़ा होगा। यहाँ पर स्टार्स अकेडमी वाला नहीं लेते, प्रोफेशनल किचन वाला ले लेते हैं। हाँ देखें जी, ये देखें कितनी छोटी साइज़ बनी हुई है फाइल की, 3.5 सर। इन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव की हुई हैं इसलिए सर। हाँ, तो अब आपने ये देखना ना, जो काम आपको लग रहा है ना कि यार अब तो आपकी वेबसाइट कुछ हो रहा है, जिससे मिलाकर आप बना रहे थे वो कुछ हो रहा है, वो सारा रिमूव कर दो, ठीक है। देखना इसमें तो कोई इशू नहीं आया ना, ये हो गई अपलोड। चलो जी, गो टू, वापस आ जाए इधर। अब ये वेबसाइट को देखना है हमने, आगे क्या करना है इसके साथ। ये आगे पहले मैंने क्या किया, अपलोड कर दी। अब मैंने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करके, ये जिप है ना, इसको अनजिप करना है। अच्छा, आपकी वेबसाइट भी खोल लेते हैं साथ ही पैरेलल। लाइव क्या थी, हद होगी, हमने इसका नाम रखा हुआ स्टार्स अकेडमी और अपलोड इसमें प्रोफेशनल किचन कर दिया है। अच्छा चलो, बहरहाल इसको अभी समझ लेते हैं, फिर इसको अभी रिमूव कर देंगे, ठीक है। मैं क्या सारा प्रोसेस करके ना फिर इसको अभी रिमूव कर देंगे। स्टार्स अकेडमी ishaqihospital.com। अभी तो नहीं कुछ खुलेगा, एरर आएगा। अभी तो एरर ही आना चाहिए ना, अभी तक तो मैंने इसको कुछ किया ही नहीं है, इन प्रोसेस था, मैंने इसीलिए खोल के दिखाया कि अभी देखें अभी एरर आ रहा है। अब हमने क्या करना है, इसको इस पर राइट क्लिक करना है आपने और इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। ऊपर भी कहीं एक्सट्रैक्ट नजर आए तो वहाँ से कर लें, कोई मसला नहीं है। कहाँ एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उसी फोल्डर में देखें, उसी फोल्डर में हमने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। चलो फिनिश। अगर अभी तक नज़र नहीं कुछ आया तो इसको रीलोड करें। पब्लिक HTML में जाएं, ये समझना है आपने कि पब्लिक HTML में पड़ा हुआ था। फिर स्टार्स अकेडमी में जाएं, आगे फोल्डर अंदर। अभी भी फाइल नहीं चलेगी हमारी, देखें क्यों नहीं चलेगी भला, किसी को समझ में आता है? कोई अपना इंटेलेक्चुअल इस्तेमाल करके बताए मुझे, क्यों नहीं चलेगी? इसलिए नहीं चलेगी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ होना चाहिए। हमारा प्रोजेक्ट कहाँ है, एक और फोल्डर में पड़ा हुआ है अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे फिर उसका नाम भी बताना पड़ेगा फोल्डर का। तो मैं फिर क्या, अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको वापस लाऊँ यहाँ, भाई ले आऊँ। मैंने फोल्डर खोला, बात समझ में आई क्या बताया मैंने? यानी आप जब इसको एक्सट्रैक्ट करते हो, विंडो में भी आप देखते हैं ना, जब हम कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एक फोल्डर बनाकर एक्सट्रैक्ट करता है। इसने भी ऐसे ही किया, एक फोल्डर बनाकर एक्सट्रैक्ट किया। लेकिन जहाँ पर हम मौजूद हैं वहाँ पर वो कहता है फोल्डर नहीं चलेगा, मेन पर जो इंडेक्स की फाइल होगी वो चलाऊंगा मैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे प्रोजेक्ट को उठाऊंगा यहाँ से। ठीक है जी, कैसे उठाने की क्या लिखा है? पहले फोल्डर खोला मैंने, फिर मैंने कहा सिलेक्ट ऑल, हो गया सब कुछ। अब मुझे क्या करना है, इसको एक स्टेप पीछे लेकर जाना है ना बेसिकली। अब मैंने इसे मूव करवा देना है यहाँ से, मूव। अब ये इस वक्त कहाँ पड़ा हुआ है, शो हो रहा है ना, कहाँ पड़ा हुआ है, ये कहाँ शो हो रहा है? समझ आ रही है सबको कि यहाँ पड़ा हुआ है? मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। तो अब ये कहाँ आने लगा, वापस आने लगा मेन पर, यानी कि उस फोल्डर से डाटा निकल के पीछे वाले फोल्डर में शिफ्ट होने लगे। ये आपको हर दफ़ा करना पड़ेगा जब भी आप मूव करोगे, जब भी आप एक्सट्रैक्ट करोगे फाइल, हमेशा एक्सट्रैक्ट एक फोल्डर में आगे जाएगा। मूव करने से निकल गया यहाँ से, बैक करें या अप वन लेवल कर लें, अप वन लेवल ज़्यादा मुनासिब है जी। आ गया, एक लेवल और ऊपर करें जरा। ये था स्टार्स अकेडमी, खोलो, आ गया ना यहाँ पे। और यहाँ पर ये प्रोफेशनल किचन तो अब खाली हो गया होगा, क्या ख्याल है? खाली हो गया ना, तो इसको डिलीट कर दें यहाँ से, इसको राइट क्लिक करें और डिलीट कर दें। चलो जी, अब देखें जरा वेबसाइट चली है कि नहीं, चली? अच्छा, अब हमने सारी मैं स्टेप्स एक दो फिर बताने लगा, लाइव होकर हम सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, अब हमें क्या चाहिए एज ए SEO एक्सपर्ट? इसकी रिपोर्ट्स, इसका साइट मैप, और इसको सर्च कंसोल पे लेकर जाना है ताकि हम एनालिसिस भी कर सकें कि भाई ये क्या हो रहा है इसके साथ। ठीक है, ये सारे काम करने हैं ना हमने।
अब इसकी रोबोट्स फाइल कहाँ है जी, देखते हैं हम। आ रही है? रोबोट्स को मैं सिर्फ आपको रीड करवा देता हूँ। यानी कि आपने ऐसी टेक्स्ट फाइल बनानी है और साइट मैप हम नए सिरे से जनरेट करके देख लेते हैं। हाँ, आगे ये पढ़ा था ना, मैंने सब करवाया हुआ, आपको याद है ना? यानी कि आपने रोबोट फाइल बनाई और उसको अपलोड कर दिया बस। अच्छा, उसके बाद आपने साइट मैप बनाया। चलिए इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, हाँ, ताकि हम साइट मैप नया बना के लाते हैं यहाँ पे। और देखें ज़रा इसकी वो फाइल पड़ी है यहाँ पर, इंडेक्स फाइल, सर्च कंसोल फाइल नहीं है ना? मैंने क्या बताया था आपको, उसकी पहचान होती है ना, एक नंबर के साथ गूगल की फाइल का आ रहा होता है, पता लग जाता है कि एक गूगल की फाइल पड़ी है यहाँ पे, नहीं पड़ी हुई, वो बनानी है हमने। सबसे पहले हमने क्या बनाना है, साइट मैप बनाना है। तो क्या लिखूँ मैं, ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर लिख दिया मैंने। लो जी, किसी पे भी क्लिक करते हैं, पहले वाले भी कर देते हैं। यहाँ पर क्या लिखूँगा, स्टार्स एकेडमी हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा, स्टार्स एकेडमी डॉट। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, खोला हुआ ना हमने यहाँ पे, हाँ इसी उठा लेते हैं, ठीक है। चलो जिसे यहाँ से कॉपी करें, यहाँ ला के पेस्ट कर दें, स्पेल गलती ना हो, इस तरह हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। इसको स्टार्ट करें, बन गया कि बन रहा है, अभी बन रहा है, अब बन गया, ठीक है जी। तो व्यू में जाएं, किधर गए हो, क्लिक नहीं हो रहा है इस पर, नेट बंद हो गया है शायद। नेट बंद हो गया, क्या हुआ, नेट देखे नीचे से, नीचे से चल रहा है लेकिन नहीं चल रहा। चलिए आगे, डाउनलोड, ये क्यों है 1, एक पहले से भी पड़ा हुआ है, चेक कर लेते हैं उसको भी। ये वाला पड़ा हुआ है पहले, इसको भी रिमूव कर दें, ये भी पड़ा हुआ है पहले। हाँ, सर्च कंसोल पता लग गया ना मुझे, देखते ही पता लगेगा कि सर्च कंसोल की फाइल है, इसके साथ गूगल लिखा हुआ आ रहा है, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। अब इसका नाम मैं रीनेम कर दूँ, अब तो अगर मैं इसका नाम 1 ही रहने दूंगा तो ये साइट मैप नहीं बनेगा, ऑटो डिटेक्टेबल साइट मैप नहीं होगा, इसके नाम बिल्कुल वही होना चाहिए जो गूगल हमें कहता है। सो मैं इसको रीनेम पर आता हूँ, मुझे कहीं पर XML की एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसका 1 हटाना है मैंने बस, और कुछ नहीं करना। बन गया जी साइट मैप, इसको अपलोड कर दें। कहाँ अपलोड करें, यहाँ आए, यहाँ साइट मैप नहीं है ना, ओके, अपलोड, सिलेक्ट जी, डाउनलोड्स में बिल्कुल ठीक है, यही है, ओपन। चलो अब यहाँ आकर ज़रा इसका दोनों चीज़ें चेक कर लें एक दफ़ा, पहले रोबोट चेक करते हैं। हाँ, ये हम, आप समझ लो हम कर रहे हैं टेक्निकल एसईओ इस वक्त। मैं कहा इस वक्त ये जो काम मैं करा रहा हूँ ये सारी टेक्निकल एसईओ की कैटेगरी में आता है, ठीक है। रोबोट फाइल बनाना, साइट मैप बनाना, सर्च कंसोल बनाना, ये सब टेक्निकल एसईओ में आता है। ये ठीक बनी हुई है, ओके। अच्छा, आप ज़रा साइट मैप को भी देख लें, लो ठीक है, ये भी ठीक हो गया। अब रह गया सर्च कंसोल, चलिए इसका सर्च कंसोल ना मैं किसी और जगह बनाता हूँ।
किसी और अकाउंट में बनाता हूँ, इसमें बना लेते हैं। यहाँ बनाते हैं गूगल। आप लोगों ने बताना अब क्या करना है। मैंने सर्च कंसोल लिखा, मैंने उधर ऑलरेडी कल देखे थे ना कितने सारे सर्च कंसोल पड़े हुए थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें बनाते हैं, किसी नए अकाउंट में बनाते हैं जिसमें ज़रा उतनी तादाद में सर्च कंसोल ना पड़े हो, क्योंकि प्रोफेशनल किचन का ऑलरेडी वहाँ पहले भी पड़ा होगा। ठीक है, स्टार्ट करें इसको जी। देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से सर्च कंसोल है। एक ही पड़ा हुआ है, ये प्रीवियस लेसन में मैंने शायद बताया था आपको। ऐड के बाद यहाँ आ जाए, यहाँ आकर ठीक है कंटिन्यू करें, कंटिन्यू हुआ। अब मैंने आपसे बताया था 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि बार बार आप इस टेंशन से बच जाएं कि वो जो आपको हर दफ़ा जाकर अपलोड करनी पड़ती है, ये वाली फाइल एक्स्ट्रा हो जाती है ना, आप बार बार अपनी सेटिंग्स चेंज करते हैं। ठीक है, यानी कि इंडेक्स फाइल के नीचे से चेंज कर रहे होते हो सेटिंग्स, इंडेक्स की पूरी फाइल तो कभी चेंज नहीं करोगे, फाइल अपडेट ही करोगे ना सिर्फ। ठीक है, तो आप चाहे तो उसके हेडर में लिख दें, तो ये टेंशन से आप फ्री हो जाएंगे कि आपको बार बार फाइल अपलोड करनी है की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वैसे हम अगर अपलोड करना चाह रहे हैं तो ये वाली फाइल को डाउनलोड करें, और अगर हम कोड ऐड करना चाहते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, HTML टैग, यहाँ से क्या लिखा हुआ है, कॉपी, बस हेड में जाकर इसको पेस्ट कर दें। इसमें हमें अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इंडेक्स की फाइल ऑलरेडी अपलोडेड है, लाइव जाकर मैंने वहाँ पेस्ट करना है। कौन सा तरीका करूँ आप बताएं, वही कर देता हूँ। कौन सा करूँ, फाइल वाला करते हैं। ठीक है जी, इस पर क्लिक करें, डाउनलोड, ये भी डाउनलोड हो गई। यहाँ से अब आ जाएं वापस, वहीं जाएं, यही जगह है ना, सिलेक्ट फाइल, यही है, इसे ओपन करें। ये जैसे ही अपलोड हो जाए वापस आ जाए बेशक, और इधर से आकर इसमें किया था हमने, अब वेरीफाई कर दें। पहले अपलोड करना है फिर वेरीफाई करना है। इसी तरह अगर हमने कोड ऐड करना होता तो मैं लाइव जाकर इंडेक्स की फाइल को एडिट करता, उसके हेड में जाकर पेस्ट कर देता लाइव ही, बजाय इसके कि मैं ऑफलाइन करता फिर उसको अपडेट करता, रिप्लेस करता। उससे ज़्यादा बेहतर तरीका क्या था, लाइव ही एडिट कर देता उसको। ठीक है, अब लाइव अपनी चेंजेस कर सकते हैं अगर आपको कोई थोड़ी बहुत चेंजेस करनी हो। हो गया, गो टू प्रॉपर्टी, ले लिया हमने, टेक्निकल एसईओ सारी इसकी कर दी है, और वेबसाइट भी हमारे पास आ गई है। अब हम ज़रा इसको देखते हैं, इसके बाद इसको भी रिमूव भी करते हैं सब चीज़ों को। इसको हम देखते हैं, किसको देखते हैं हम, कि क्या साइट मैप आ गया हमारा। यहाँ आना है आपने, साइट मैप पे आना है, और साइट मैप को मैनुअली सबमिट भी करना है, साइट मैप .xml। ठीक है, अभी नहीं हुआ तो कल हो जाए, कल तक हो जाएगा, या हो सकता है दोबारा हम करें तो हो जाए। स्टार्स दोबारा करके देख लें ज़रा, यही थी /sitemap.xml। वालेकुम सलाम। हो गया, साइट में भी सबमिट हो गया हमारा। उसके बाद आपने URL इंस्पेक्शन में आना, जब आपकी अपनी वेबसाइट होगी। हाँ, तो यहाँ पर आकर आपने URL इंस्पेक्शन में आकर अपनी वेबसाइट का URL लिखना है, तो आपको बताएगा कि ये इंडेक्स हो रहा है कि इंडेक्स नहीं हो रहा। आ गया ना, URL इज नॉट ऑन गूगल। ठीक है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, अब हमने इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना है। कैसे करना है, इसको पहले देख लेते हैं, वापस आ जाएंगे, उसके बाद वहीं पे सब डोमेन ख़त्म करेंगे और फोल्डर ख़त्म करेंगे, 2 चीज़ें ख़त्म करेंगे ना। इसको ज़रा होने दें, फिर मैं आपको बताता हूँ।
इसमें आ जाएं, सी पैनल में आए, फोल्डर में आए, पहले उसमें आए, सब डोमेन में आए, यहाँ से ये आ गए सब डोमेन्स में, और यहाँ से आकर किसको रिमूव करना है जी, स्टार्स एकेडमी सिर्फ, ये वाली है, ठीक। यहाँ हम चाहते हैं कि नहीं यार इनकी लगानी तो है ही हमने साइट, हाँ, तो हम इसको रिमूव नहीं करते, फिर हम क्या करते हैं, फिर सिर्फ फोल्डर ख़त्म कर देते हैं। फोल्डर के लिए हम फाइल मैनेजर में जाते हैं, फिर हम पब्लिक HTML में आते हैं, और यहाँ पर जो स्टार्स अकेडमी का फोल्डर है ये वाला, इस पर राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं, रिमूव हो गया। अच्छा, ये वेबसाइट थी, कहाँ पे थी, यहाँ थी, देखें ज़रा, क्या हुआ, ये तो नहीं रिमूव हुई, होगी रिमूव, कैश मेमोरी से उठा रहा था, ठीक है ना। चलो ये मैसेज आ गया कि यू इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड, यानी अब हमने गूगल को रिक्वेस्ट कर दिया कि इंडेक्स करो, तो अब वो इंडेक्स करेगा अगर हमारा वेबसाइट उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक बनी होगी। अगर हमने डुप्लीकेट कंटेंट यूज़ किया होगा तो कोई ना कोई एरर ना होने की सूरत में भी वो हमें इंडेक्स नहीं करेगा, ठीक है। और अगर हम चाह रहे हो कि इसको ख़त्म कर दें, तो क्या कहा था मैंने, तरीका बताया था, सेटिंग्स, जो मैंने गूगल से वेरिफिकेशन इसकी करवाई है, हाँ, सेटिंग्स में आए, कहाँ जाएं जी, आगे से बताएं, मुझे तो भूल जाता है, आप लोगों को याद रहता है। रिमूव प्रॉपर्टी, यहाँ से प्रॉपर्टी को रिमूव कर दें, यानी कि अब जब हम इसको दोबारा लाइव करेंगे तो नए सिरे से हम गूगल से इसको अप्रूव करवाएंगे, ठीक है।